नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्किल एकेडमी। स्किल एकेडमी आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने फ्रैक्शन के टाइप बताए थे, यानी भिन्न के प्रकार। उससे मैंने पहला प्रकार आपको बता दिया था। पहला प्रकार हमारा था क्या था? उचित भिन्न थी, जिसे सम भिन्न कहते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन, वो हमने आपको बता दिया था। उसी का ये टाइप नंबर दूसरा है विषम भिन्न, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अगर आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हों तो उसमें नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए विषम भिन्न, इसमें क्या होता है, इसमें आपका अंश जो है वो बड़ा होता है, आहार क्या होता है, छोटा होता है। शॉर्टकट में समझिए, ये ट्रिक है कि कहीं भी आप भिन्न देखेंगे आपको दिखाई देगा, अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वो कौन सा भिन्न होगा? आपका इम्प्रॉपर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, समझिएगा। अंश और हर अगर दोनों बराबर भी हैं, अंश और हर दोनों बराबर भी हैं, तब भी आपका कौन सा होगा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर, यानी क्या होगा? आपका विषम भिन्न होगी। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। ऐसी भिन्न जिसका हर अंश के बराबर हो, जिसका हर अंश के बराबर हो या बराबर हो और बराबर हो सकता है, और अंश हर से बड़ा, अंश हर से बड़ा। तो समझ गए दोस्तों, इसमें दो रूल है। पहला कि अंश क्या है, हर से बड़ा होगा, बात सही है। और दूसरा इसमें क्या होगा, आपका अंश या हर बराबर रहेंगे तब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाएगा, यानी विषम भिन्न मानी जाएगी। देखिए इसे एग्जाम्पल जैसे आपको हम बताते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले कौन से बोलते हैं और नीचे वाले को हर। जैसे मान लीजिए 4/2 लिखा है, तो जो ऊपर वाला होता है इसे हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हर। तो देख लीजिए यहाँ पे अंश क्या है, 4 है, और हर क्या है, 2, यानी अंश क्या है, हर से बड़ा है। और भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे 20/11। और जो यहाँ बराबर की मैंने बात की, अगर मान लीजिए कहीं पे 8/8 लिखा है, 8/8 लिखा है, तो वो भी हमारा कौन सा भिन्न रहेगा? विषम भिन्न। कौन सा होगा? विषम भिन्न। चलिए इसके बाद एक और भिन्न है, उसको भी हम देख लेते हैं। वैसे भिन्न के तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन जो मेनली है वो आपके 3 ही प्रकार के होते हैं। तो मैंने पहला पढ़ाया था उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, और तीसरा नंबर का आपका आएगा, अगला आपका जो आएगा वो है मिश्र भिन्न। कौन सा है दोस्तों? मिश्र भिन्न। तो चलिए हम मिश्र भिन्न को अब देखते हैं अगले स्टेप में। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों? आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये अब मिश्र भिन्न क्या है दोस्तों? देखिए इसमें 2 पार्ट होगा। पहला आपका जो होगा वो आपका होल पार्ट होगा, और दूसरा वाला आपका वो भिन्न का पार्ट होगा। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसी भिन्न जिसमें 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला वाला पार्ट आपका होल होगा, पहला यानी पूर्ण होगा, पहला भाग पूर्ण होगा तथा दूसरा पार्ट या दूसरा भाग आपका दूसरा भाग एक उचित भिन्न होगी।
क्या है कि दोस्तों उचित भिन्न, भिन्न होगा। तो आप जैसे लिख सकते हैं इसमें जो पहला पार्ट है आपका वो कैसा रहेगा, आपका होल पार्ट रहेगा, पूर्ण रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगी। और दूसरा आपका जो पार्ट है उसमें क्या है, एक उचित भिन्न रहेगा। जैसे आप लिख दिए 3 सही 1/4, 3 सही 1/4। तो देखिए ये आपका होल पार्ट है यानी पूर्ण है, इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। और ये जो आपका 1/4 है ये क्या है, एक उचित भिन्न है। तो दोस्तों मैंने यही बताया कि इसमें एक पार्ट पहला वाला जो आपका भाग है वो पूर्ण होगा, पूर्ण संख्या होगी, और दूसरा वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, एक उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न क्या होगी, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि जिसमें क्या होगा, अंश हर से छोटा होगा, वही होगा। और भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे 5 सही 6/7, 2 सही 1/5, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों यही मेन रूप से आपके 3 ही भिन्न है, पहला उचित, दूसरा अनुचित और तीसरा मिश्र भिन्न है। इसकी आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके जो भिन्न हैं, इसके जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसकी हम पूरी संक्रियाओं के बारे में देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो हमारी आपकी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।